मध्य प्रदेश में नया शैक्षिक सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले जबलपुर जिले में पेरेंट्स को महंगी किताबें से राहत दिलाने के लिए बड़ी पहल की गई है। यहां लगाए गए पुस्तक मेले में अधिक कीमतों पर स्कूली किताबें मिल रही है, जबकि यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और अन्य स्टेशनरी पर भी 20 से लेकर 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका फायदा जिले के 1800 स्कूल में पढ़ने वाले पहली से लेकर 12वीं तक के क्लास के जो कि 4 लाख स्टूडेंट के पेरेंट को मिलेगा। खास बात है कि यहाँ स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग की भी जहाँ सुविधा कराई जाएगी। वहीं अगर कोई अपनी पुरानी किताबें डोनेट करना चाहते हैं तो बुक बैंक में दे सकते हैं। शहर के गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक में 25 मार्च से शुरू हुआ पुस्तक मेला 5 अप्रैल तक चलेगा। मंगलवार शाम को मेले का जहां उद्घाटन लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने किया। मेले में 57 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां किताबों पर 50% जहां छूट दी गई है। एनसीईआरटी की किताबें भी काफ़ी कम दामों पर उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में सतना मैहर जिले के 4 खरीदी केंद्रों पर 2,18,50,000 रुपये की धान गायब मिली है। ईओडब्ल्यू भोपाल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। धान गायब की मात्रा 9,500 क्विंटल है। जिन केंद्रों पर कार्रवाई हुई है उनमें सतना जिले के सेवा सहकारी समिति दलदरा और हिनौंदी जहां शामिल है। प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। रतलाम में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार चला गया। वहीं धार, शिवपुरी में पारा जहां 39 डिग्री पार रहा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में भी तेज धूप खिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में तेज गर्मी का जहां अलर्ट जारी किया है। इसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री की जहां गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रदेश में पिछले सप्ताह ओले बारिश का दौर रहा। 5 दिन तक आधे से ज़्यादा जिलों में मौसम बदला रहा, लेकिन सोमवार से मौसम ने फिर करवट बदली और गर्मी का दौर जहां फिर से शुरू हो गया है। इंदौर शहर की मास्टर प्लान की अधूरी 8 सड़कों का निर्माण और अन्य विकास काम शीघ्र प्रारंभ होंगे। इन सड़कों का निर्माण विकास जो कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से कराया जाएगा। यह जानकारी कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई स्मार्ट सिटी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में जहां दी गई। बड़वानी जिले में टमाटर के भाव गिरने से किसान फसल को मवेशियों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। इस सीजन में टमाटर का उत्पादन अच्छा हुआ। बाजार में टमाटर बेचने पहुंच रहे किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहे हैं। भोपाल एयरपोर्ट ने इतिहास रचते हुए मध्य प्रदेश में पहली बार एयरफोर्स के कोड ई बोइंग 777-300 की सफल ट्रायल लैंडिंग करवाई है। भोपाल एयरपोर्ट अधिकारियों के दावे इससे पहले मध्य प्रदेश के किसी भी एयरपोर्ट पर इस तरह के बड़े विमानों की लैंडिंग नहीं हुई है। भोपाल में 1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इसमें 1283 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट एवरेज 18% बढ़ने का जहां प्रस्ताव है। कहीं कहीं तो 5% से लेकर 300% तक दरें बढ़ेगी। अब यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा, लेकिन इससे पहले विरोध भी तेज हो रहा है। मंत्री, सांसद, विधायकों के सामने मुद्दा उठाने के बाद अब क्रेडाई मुख्य सचिव अनुराग जैन से मिलेंगे। वहीं एक्सपर्ट रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कह रहे हैं। क्रेडाई अध्यक्ष मनोज मीक ने बताया भोपाल में क्रेडाई कलेक्टर गाइडलाइन पर रोक लगाने की मांग कर रहा है, क्योंकि भोपाल में लगातार कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ रही है। इसे जो कि लेकर मंत्रियों से लेकर सांसद और विधायकों तक जो कि मिल चुके हैं। उन्होंने भी गाइडलाइन को बढ़ाना जो कि अनुचित बताया है। हाउसिंग बोर्ड अब अपनी मार्केटिंग सिस्टम को मजबूत करने का काम करेगा। इसके लिए प्राइवेट एजेंसी का सहयोग लेने का प्रस्ताव भी किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बोर्ड अपने हर प्रोजेक्ट की गंभीरता से समीक्षा करे और इसे तय समय सीमा पर पूरा किया जाए। विजयवर्गीय ने कहा कि बोर्ड के कमर्शियल परिसर के समय पर पूरा होने पर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और युवाओं को जहां रोजगार प्राप्त भी होगा। सीएम बोले, हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन भगवान हमने डॉक्टर में देखा। मुरैना मेगा स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। फेको मशीन मुहैया कराने की भी घोषणा की गई। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन डॉक्टरों में देखा है। वे हाथ लगा दे तो लगता है कि अब जान बच जाएगी। हम लगातार प्रदेश में हेल्थ की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक देश में अब कोई भी कहीं भी किसी वक्त भी इलाज करवा सकते हैं। हम लोगों को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवा रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना में कही। वे यहां रोटरी क्लब में मेगा स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आम जनता को भी जहां संबोधित किया।